गुड मॉर्निंग फिफ्थ टी स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय संस्कृत के अंतर्गत हम लोग शब्द रूप और धातु रूप का रिवीजन करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बालिका और पुस्तकम शब्दों का शब्द रूपों का रिवीजन करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का फाइनल टर्म में आने वाले जितने भी सिलेबस थे चैप्टर्स थे उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और उनका जो वर्क है वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। So you have 5 minutes for revision, both शब्द रूप. First शब्द is बालक बालिका and second is पुस्तकम. So इसका रिवीजन करेंगे और जिसको रिवीजन हो चुका है आप चाहें तो माइक ऑन करके आप सुना सकते हैं। इसको मैं कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा इसके बारे में आपको बता देती हूँ, देखिएगा अभी। ओके अविरल, गुड। तो आप धातु रूप का रिवीजन कर सकते हैं अविरल, ठीक है। इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा ध्यान से सुनेंगे। बालिका शब्द के जो शब्द रूप हैं उसका उच्चारण हम लोग ऐसे करेंगे। प्रथमा बालिका बालिके बालिकाः, द्वितीया बालिकां बालिके बालिकाः, तृतीया बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः, चतुर्थी बालिकायैः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, पंचमी बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, षष्ठी बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां, सप्तमी बालिकायां बालिकयो बालिकासु। संबोधन में हे बालिके, हे बालिका, हे बालिके, हे बालिका। पुस्तकम के शब्द रूपों का प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं, कैसे उसको उच्चारण किया जाएगा। प्रथमा पुस्तकम पुस्तके पुस्तकान, इसी को द्वितीया में भी रिपीट करेंगे। द्वितीया पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तृतीया पुस्तकेनि पुस्तकाभ्यां पुस्तकैः, चतुर्थी पुस्तकाय पुस्तकाभ्यां पुस्तकेभ्यः, पंचमी पुस्तकात् पुस्तकाभ्यां पुस्तकेभ्यः, षष्ठी पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानां, सप्तमी पुस्तके पुस्तकयोः पुस्तकेषु। संबोधन हे पुस्तक, हे पुस्तके, हे पुस्तकानि। चलिए आप इसको रिवाइज करें, आपके पास 5 मिनट है रिवीजन करने के लिए। ओके, आई एम हियर। रिवीजन करेंगे सभी बहुत ध्यान से। अभी 10:09 हो रहा है और 10:14 पर मैं आप सभी की माइक्स को ऑन करने के लिए बोलूँगी। आई एम सिटिंग हियर। अविरल, आप रिवीजन कर चुके हैं, आप अपनी माइक ऑन कर सकते हैं। चलिए बताएं, बालिका का जो शब्द रूप है उसका तृतीया और चतुर्थी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप आपको बताने। पढ़ के तो नहीं बता रहे हो अविरल? चलिए पंचमी के सुनाइए। इधर ध्यान से सुनेंगे, मैंने इसको उच्चारण करके भी आपको बताया था। बालिकायाः, बालिकाभ्याम इज रिटन देयर एंड बालिकाभ्यः इज रिटन देयर। फिर से उच्चारण करिए। बालिकाभ्य इज रिटन देयर, बड़ा का मात्रा लगा हुआ है और एग्जाम टाइम में जैसे आपने याद किया होगा वैसे ही आप वहाँ पर लिख पाएंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि फर्स्टली अपना प्रोनाउंसिएशन क्लियर करिए, देन आप वहाँ पे लिख सकते हैं।
बालिकाभ्य आप जब बोल रहे हैं तो बालिकाभ्य ही वहां पर लिख पाएंगे आप। वहां पर का में बड़ा का मात्रा लगा है, जिसके कारण उसको बालिकाभ्य प्रोनाउंस किया जाएगा। चलिए आगे बोलिए। षष्ठी विभक्ति का तीनों वचनों के रूप क्या होंगे अविरल? ओके। संबोधन के क्या होंगे? ओके। चलिए, पुस्तकम शब्द के जो रूप हैं वो चतुर्थी विभक्ति क्या होगा? पंचमी। षष्ठी विभक्ति। सप्तमी। संबोधन। ओके। द्वितीय विभक्ति। वेरी गुड अविरल। अविरल आप रिवीजन कर चुके हैं, धातु रूप का रिवीजन करें। गुड। वेरी गुड अविरल। ओके लिपिका, यू हैव डन ऑल्सो। सो चलिए माइक ऑन करेंगे अपना। अच्छा लिपिका, कैसे हो लिपिका? अच्छे हो? अच्छा। चलिए, पुस्तकम का द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी विभक्ति के शब्द रूप आपको बताने हैं। हम्म। ओके। पुस्तक है, हाँ बोलिए आगे। और चतुर्थी का? ओके। चतुर्थी का है पुस्तकाय, पुस्तकाभ्याम एंड पुस्तकेभ्यः इज रिटन देयर। उच्चारण करेंगे पुस्तकेभ्यः, नॉट वहाँ पे वो शब्द जो आप बोल रहे हैं लिपिका वो नहीं लिखा है, आपको याद है लेकिन आप उसको उच्चारण नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। पुस्तकेभ्यः बोलेंगे, ठीक है। चलिए पंचमी सुनाइए बेटा। पुस्तकेभ्यः बोलिए मेरे साथ में। पुस्तकेभ्यः, और जो विसर्ग, उसको जो विसर्ग लिखा होता है उसको हा उच्चारण करते हैं। पुस्तकेभ्यः। ठीक है। हम्म। षष्ठी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप क्या होंगे? ओके। सप्तमी विभक्ति। संबोधन का द्विवचन का रूप क्या होगा? ओके। वेरी गुड। षष्ठी विभक्ति का द्विवचन का जो शब्द रूप है वो क्या होगा? पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप क्या होगा? चतुर्थी का पुस्तकात नहीं होगा, गलत बताया है आपने, पुस्तकाया होगा, ठीक है। तृतीया का द्विवचन क्या होगा? तृतीया विभक्ति का द्विवचन का शब्द रूप बालिका का। मैं बालिका का पूछ रही हूँ बेटा। बालिकाभ्याम होगा, मैं द्विवचन पूछ रही हूँ।
कंफ्यूज मत होइए, मैंने काफ़ी टफ पूछा भी है। चलिए, द्वितीय विभक्ति का बालिका शब्द के तीनों वचनों के रूप बताएं लिपिका। फिर से सुनाइए। ओके, तृतीया विभक्ति के क्या होंगे तीनों वचनों के रूप? तृतीया विभक्ति बालिका शब्द के रूप क्या होंगे तीनों वचनों के? बालिकयाः इज रिटन देयर, बालिकयाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्या। ठीक है, उच्चारण करते समय बहुत ही ध्यान रखेंगे। और डोंट वरी, अगर आप उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार अपने सामने कॉपी या बुक रख लीजिए और उसको बिल्कुल करेक्ट पढ़िए, देन उसको जो है उच्चारण करिए। ठीक है, ओके लिपिका, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से सुनाया, गुड गुड। Everyone, other students, you have revised? ओके फैजा, ओके रुद्राक्ष, फैजा माइक ऑन करेंगे अपना। ओके ईशा, चलिए फैजा माइक ऑन करेंगे अपना। सप्तमी विभक्ति बालिका शब्द के तीनों वचनों के रूप क्या होंगे? चतुर्थी विभक्ति के रूप क्या होंगे? बालिकाएः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः होगा। ठीक है, चलिए द्वितीया के शब्द रूप क्या होंगे लिपिका? सॉरी, फैजा। द्वितीया विभक्ति बालिका शब्द रूप के तीनों वचनों के रूप क्या होंगे? सही से प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है फैजा, चलिए आगे बताइए। सप्तमी विभक्ति के शब्द रूप क्या होंगे? हम्म। हम्म। ओके, संबोधन के लिए क्या रूप होंगे? हम्म। वेरी गुड, चलिए पुस्तकम शब्द का द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी शब्द रूप बताएं तीनों वचनों के। हम्म। गलत बता रही हैं जो भी आप बता रही हैं, एक भी शब्द आपने करेक्ट नहीं बोला। बुक कॉपी सामने रखिए और रिवीजन करिए। यू हैव टाइम। ईशा माइक ऑन करें अपना। पुस्तकम शब्द के पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप आप बताएं। ओके, षष्ठी विभक्ति के? वेरी गुड, सप्तमी के? ओके, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप बताएं। ओ,
स्पीड कितनी अच्छी है ईशा, वेरी गुड। चलिए, बालिका के द्वितीय विभक्ति के रूप बताएं बेटा। और आगे तृतीया का बताएं। हाँ बाबू बता दो, चतुर्थी का भी बता दो। ओ, वेरी गुड ईशा। चले, गुड गर्ल ईशा। माइक ऑफ कर लीजिए। थैंक यू। और किसी को ईशा की स्पीड से याद हुआ है? किसी से पूछा जाए? ओके रुद्राज, माइक ऑन करिए। हम्म। पंचमी विभक्ति बालिका के शब्द रूप बताएं। बालिका। हम्म। हम्म। तृतीया के। गलत आप बता रहे हैं, और एक भी शब्द आपने सही। फिर से बताइए, तृतीया विभक्ति के तीनों वचनों के रूप। चतुर्थी के बताइए। पंचमी। सप्तमी विभक्ति। हम्म। संबोधन। हे बालिका इज फर्स्ट वर्ड, हे बालिके इज सेकेंड वर्ड, और हे बालिका इज थर्ड वर्ड बहुवचन का। जो एक वचन के, कहाँ पर से आपने पढ़ लिया बालिको? बालिका, बालिके, बालिकाः। बालिका एक वचन, बालिके द्विवचन, बालिकाः बहुवचन। इनके आगे हमें सिर्फ और सिर्फ हे लगाना पड़ेगा। एक वचन के अनुसार ही हमारा संबोधन चलता है, बस उसमें हे लगा देना पड़ता है। ठीक है? यानी जो हमारा एक वचन रहता है और हमारा संबोधन रहता है वो बिल्कुल सिमिलर रहता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि हमें हे शब्द को ऐड करना होता है। और ये हर कंडीशन होती है, चाहे वो नपुंसक लिंग के अंतर्गत शब्द रूप आ रहे हो, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ रहे हो, पुल्लिंग के अंतर्गत आ रहे हो, ईकारांत हो, उकारांत हो, एकारांत हो, कोई भी शब्द रूप हो जो ए प्रथम यानी प्रथमा विभक्ति होगी, उसके शब्द रूप आपको संबोधन में भी लिखने होते हैं, बस आपको हे लिखना पड़ता है। ओके चिल्ड्रन। चलिए, रुद्राज आपको पुस्तकम शब्द के पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के रूप बताएं, शब्द रूप बताने हैं। ओके। तृतीया, तृतीया, द्वितीया, चतुर्थी। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी विभक्ति के। हम्म। हाँ हाँ, पुस्तक के। हम्म। हम्म। ओके, गुड। चलिए, वेरी गुड रुद्राज, बहुत अच्छे से आपने रिवाइज किया है। चलिए, और कोई स्टूडेंट जो कि सुनाना चाहते हो, जिन्होंने रिवीजन कर लिया हो? एनीवन?
Okay, students.